सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम 12th का 5th चैप्टर केमिकल काइनेटिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि केमिकल काइनेटिक होता क्या है। केमिकल काइनेटिक का मतलब होता है रसायन बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक रसायन बल गतिकी। मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और उनके संपन्न होने की दर। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि व उनके संपन्न होने की दर का अध्ययन करते हैं, रसायन बल गतिकी कहलाती है। The branch of the chemistry in which we studied the velocity of reaction and the process of reaction is known as chemical kinetic. रसायन बल गतिकी में क्या होता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। रसायन बल गतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि व उनके संपन्न होने की दर का अध्ययन करते हैं, रसायन बल गतिकी कहलाती है। इस क्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यौगिक में उपस्थित या विकारक अणुओं में उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। The branch of the chemistry which studied which explain the velocity and the process of the reaction is known as chemical kinetic. During the chemical process, old bonds are cleavages and new bonds are formed. जैसे NaCl है, सपोज कीजिए जो वाटर के साथ जुड़ रहा है, तो क्या होगा? अभी Na और Cl के बीच में बॉन्डिंग है, ऐसे H और OL वाटर के बीच में बॉन्डिंग है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये जुड़ के क्या बनाते हैं? NaOH और HCl। ये कैसे बनता है? इसके लिए आप जो देख लिया करें, इनके ऊपर चार्जेस कितना है। Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, ऐसे इस OH के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो H के ऊपर क्या होगा? 1 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव वाले के साथ रिएक्शन करता है। अब नेगेटिव दो बचते हैं, Cl और OH। अगर वो Cl से रिएक्शन करता तो बॉन्ड टूटेंगे नहीं, ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। तो हमने क्या बताया? रासायनिक क्रिया के दौरान पुराने बंध टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो ये टूट जाएगा, मान Cl से तो नहीं जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा? OH से। अब जितने जितनी बैलेंस होती है उतनी जुड़ती है, हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस में उतरती है तो इसका भी एक है, इसका भी एक, इसलिए NaOH ही रहेगा। और बचा क्या हो गया? ऐसे HCl। तो जी क्या हो गया? प्रोडक्ट, उत्पाद। क्लियर? तो हमने क्या लिखा? रसायन बल गतिकी में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि और उनके संपन्न होने की दर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, रसायन बल गतिकी कहलाती है। The branch of the chemistry which explain the process of the reaction and the velocity of the reaction is known as chemical kinetic. During the chemical reaction, the old bonds present in reactant are cleavages and new bonds are formed. अभिक्रिया के दौरान पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। क्लियर? चलो आगे देखें।
टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अभिक्रिया के प्रकार। अब अभिक्रिया के प्रकार क्या होता है? फर्स्ट होती है तीव्र अभिक्रिया, जिसे कहते हैं फास्ट रिएक्शन। सेकंड होती है मंद अभिक्रिया, जिसे कहते हैं स्लो रिएक्शन। थर्ड होती है सामान्य अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक, अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आती है फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन माने जो तेजी से हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन जिनको संपन्न होने में, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। 1 पिकोसेकंड का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -16 सेकंड से भी कम समय लगता है। वो क्या कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में द रिएक्शन occur at a very fast speed is known as fast reaction. The time to occur this reaction is between lies 10 to the power -14 to 10 to the power -16 second. क्लियर? वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, कह सकते हो, या 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है, उनके कहलाती है तीव्र अभिक्रिया। मतलब ये 1 पिकोसेकंड से कम समय क्या चलेगा? 10 to the power -14 से 10 to the power -16 सेकंड्स। अब इसकी कोई रिएक्शन, तो आयनिक रिएक्शन अभिक्रियाओं में, आयोनिक रिएक्शन, आयनिक अभिक्रियाओं में जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी आयनिक अभिक्रिया होती है, वो सब कौन सी होती हैं? तीव्र अभिक्रिया होती है। जैसे आयनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? जो आयनिक यौगिकों में हो। आयनिक यौगिक क्या हो गया? जैसे NaCl प्लस इसकी रिएक्शन करा दी हमने AgNO3 में। तो आप जो देखिएगा, AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, S को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जो आयनों के एक्शन से बनते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या लिए हैं, शेयरिंग नहीं की होती है। तो ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। और जिन यौगिकों में जो बस होते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ये दोनों में क्या? आयनिक यौगिक। इसमें भी जो Na, जो Cl, J और J आपस में मिल जाएंगे, क्या बना देंगे? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। NO3 जिसके सी में जुड़ता है उसे नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये आप जो देखिए, जैसे कलई लेके आते हैं, कलई में पानी डाल दो आप, एकदम बुलबुले निकलना चालू होते हैं, तो वो भी फास्ट रिएक्शन है, उसको कंप्लीट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक, तो तीव्र अभिक्रिया हमने पढ़ी। तीव्र अभिक्रिया क्या थी? वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है, अर्थात वो तत्काल हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रिया आयनिक यौगिकों में उपस्थित होती है या आयनिक यौगिकों में संपन्न होती है। The reaction which proceed very fast, it take less than 10 to the power -14 to 10 to the power -16 seconds are known as fast reaction. It is also called instantaneous reactions. इन्हें तात्कालिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? तात्कालिक अभिक्रिया।
ये किस में पाई जाती है? These reactions are present in ionic compound. क्लियर? ये हमने पढ़ लिया, इसे रफ कर दे। अब सेकंड्स, मंद अभिक्रियाएं। मंद नाम से पता है, स्लो। वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है। ये एक दिन भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है। क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। द रिएक्शन विच टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर प्रोसीड इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, समझ में आया? स्लो रिएक्शन क्या हो गई? वे अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन। The reaction which take very long time for proceed called slow reaction. Example, rusting of iron. Next चलते हैं, सामान्य अभिक्रिया। सामान्य माने एवरेज टाइम लेती है, एवरेज रिएक्शंस कह सकते हो आप इसे, मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या होगा? वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने में ना ही बहुत अधिक समय लेती है, ना ही शीघ्रता से होती है, ना ही मंद गति से होती है, क्या कहलाती है? सामान्य अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें दूसरा नाम क्या होता है? मध्यम अभिक्रिया भी कहते हैं। मध्यम वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो न तो बहुत मंद गति से संपन्न होती है और न ही बहुत तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आप लिखिए, रिएक्शन विच आर नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो आर नोन एज मॉडरेट रिएक्शन। एग्जाम्पल, एस्टर का जल अवघटन। एस्टर का जल अवघटन मैंने डाला, थोड़ी देर के अंदर होगी रिएक्शन, तो कहलाती है। एस्टर क्या हो गया? जैसे CH3 COO C2H5 जो होता है एस्टर, इसका नाम क्या होता है? कहते हैं एसीटेट। एथाइल तो नाम क्या बन जाएगा इसका? एथाइल एसीटेट। ये है एस्टर। जल अपघटन माने जल से रिएक्शन करा दी, HOH। ये क्या हो गया? वाटर। क्या होगा? जैसे CH3COO है और जो H जो मिलकर क्या बना देंगे? एसिटिक एसिड। और साथ में क्या बचा? C2H5 और जो OH। क्या इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। और इसका एथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? रसायन बल गति क्या था? रसायन विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि व संपन्न होने की दर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, रसायन बल गति कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। पहली फास्ट रिएक्शन, जिसे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, शीघ्रता से संपन्न होती है, फास्ट रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल था आयनिक यौगिकों में होने वाली अभिक्रिया। दूसरा था स्लो रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती हैं, क्या कहलाती हैं? स्लो रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल था जंग लगना। और तीसरी थी मॉडरेट रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया मध्यम, वे ऐसी अभिक्रियाएं जो संपन्न होने में ना ही बहुत ज्यादा समय लेती है, ना ही बहुत कम समय लेती है, क्या कहलाती है? सामान्य समय लेती है, मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल हो गया एस्टर का जल अपघटन। इतना समझ में आया? बता दीजिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है
अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर, इंग्लिश क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दर माने क्या होता है, दर क्या होता है, दर जिसमें लिया दर, दर को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, दूसरा नाम है वेग, दर मीन्स रेट, और क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेलोसिटी। क्या होता है दर, क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। माने जैसे अगर गाड़ी कोई चलाते हैं, अब हम लोग गाड़ी सब चलाते हैं, कहते हैं 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो मतलब क्या होगा, 50 किलोमीटर डिस्टेंस, 50 किलोमीटर डिस्टेंस वो 1 घंटे में कवर कर रही है। तो इसलिए क्या कहते हैं उसे, उसका वेग या उसकी दर क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में दूरी तो तय होती नहीं है। दूरी कैसे तय होती है कि जो पदार्थ लिया है, जैसे ए पदार्थ लिया है और बी बनना है, अगर पदार्थ की हमने स्टार्टिंग में मात्रा 10 ग्राम ली या 100 ग्राम ली और 20 सेकंड के पश्चात वो 50 ग्राम बी बना देता है, तो इसकी रेट बताइए। तो रेट कैसे निकालते हैं, ये कितना रहेगा, इसका रेस्ट अमाउंट कितना हो गया, 50 ग्राम। माने इसने कितना अंतर आया, डिफरेंस कितना आया, 100 से 50, माने इसने कितना चला, वो इस जैसे गाड़ियों के लिए दूरी होती है वो इसकी मात्रा में परिवर्तन, तो इसके लिए कहते हैं मात्रा में परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल भी कह देंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो अगर हम ऐसे निकालते हैं कि कोई पदार्थ ए बी में परिवर्तित हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है, अगर इनिशियल अमाउंट क्या था, इसका प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 100 ग्राम थी, और जो 20 सेकंड के पश्चात कितना बचता है, 50 ग्राम, या 50 ग्राम बी बन जाता है। तो क्या होगी, अगर हम इससे निकालेंगे रेट, तो क्या बन जाएगा, जी कितना बचा, डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 50 अपॉन टाइम कितना हुआ, 20, निकाल दो, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 50 अपॉन 20, जी चला आएगा इसका मतलब 2.5। अब इसका इकाई क्या होगी, जी इसमें नापी जाती है हमेशा मोल में, इसके मोल्स में चेंज होते हैं, इसके 100 मोल थे, अगर ऐसा कर सकते कुछ भी कर दो। तो अपन डेफिनेशन लिखते हैं, हिंदी में लिखिए पहले, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। फिर से सुनो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखेंगे दर, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, बटे समय। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द
the rate of a chemical reaction is equal to the change in concentration of reactant or product in unit time interval and unit time interval. Clear? अभिक्रिया की दर क्या थी? अभिक्रिया की दर इसे कैसे दिखाएंगे हम? आर से। तो क्या हो जाएगा? अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इंग्लिश में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इट रिप्रेजेंटेड बाय आर। क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product upon time interval। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट होती है, ये ग्राम वगैरह में नहीं नापते, नॉर्मली मोल में मानते हैं, और जिसकी मात्रा होती है कहते हैं मोल पर लीटर। तो यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर? अब एक चीज इसमें और समझना है, अगर अभिक्रिया का दर समीकरण लिखना है तो वो कैसे लिखते हैं और इसका ग्राफ कैसा आता है। ठीक, तो इसमें नोट करके लिख लेंगे। पहले नोट करके क्या लिखते हैं? अभिक्रिया की जो भी दर आती है उसमें हम जानते हैं, जैसे जो ए प्रोडक्ट था और जो बी बना रहा था, जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है। जब जैसे सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग में हमने 10 मोल लिया था, 10 मोल, तो ये होगा ही नहीं। जो कब होगा? प्रारंभ में, मतलब ये बने नहीं है। लेकिन बाद में जब सपोज कीजिए 5 मोल बनता है तो ये कितना रह जाएगा? 5 मोल। जी क्या होता है? अंत, अभिक्रिया के अंत में इसे क्या कहते हैं हम? कंसंट्रेशन। तो C। ठीक है। दूसरी चीज, जे इनिशियल है तो CI कह देते हैं, और जे अंत में तो C फाइनल कह देते हैं, F। क्लियर? अगर इसके समय में टाइम जो लगता, टाइम अगर 5 सेकंड होता तो क्या हो जाता? R इज इक्वल टू CI माइनस CF अपॉन टाइम। मतलब क्या हो जाता? 10 माइनस 0 सॉरी 10 माइनस 5 अपॉन 5। तो निकाल देते 5 अपॉन 5 मीन्स 1। रेट क्या है? 1 मोल पर सेकंड पर लीटर। लेकिन इसको हमने बताने का रीजन ये था कि जब रिएक्शन हम लिखते हैं तो हमें यह पता है कि रिएक्टेंट हमेशा कम हो रहा है, लेस हो रहा है, और प्रोडक्ट कैसा हो रहा है? गेन हो रहा है, बन रहा है, बढ़ता है। जो लेस होता है और जो बढ़ता है। तो हम जब कभी भी रेट लिखेंगे तो रेट के लिए एक तरीका ये भी होता है, आर दर इज इक्वल टू होता है dx ओवर dt। ठीक है। dx और ddt में क्या होगा? अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो इधर लगेगा माइनस का साइन, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? r dx ओवर dt। इधर फिर आएगा पॉजिटिव साइन क्योंकि बनना है।
जी किसके लिए होता है? प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट कम होता है इसलिए उसके साथ माइनस आएगा, प्रोडक्ट बढ़ता है इसलिए उसके साथ क्या आएगा? प्लस। कोई दिक्कत इसमें? तो जी याद रखेंगे। तो R बराबर क्या होगा? dx अपॉन dt। dx क्या हो गया? सांद्रता में परिवर्तन, where dx change in concentration अपॉन नहीं करके सॉरी dt लिखेंगे, dt चेंज इन टाइम। ठीक है, ये टाइम इंटरवल कर सकते हैं। अब इसका आता है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा पहले देखते हैं। ग्राफ जो आएगा ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई। इधर हमने कर दिया टाइम। ठीक है, अगर टाइम किया है तो यहां पे क्या आएगा? कंसंट्रेशन, सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या देंगे थे? अब जी देखिए क्या, अगर हम रिएक्टेंट के संदर्भ में समझाते तो रिएक्टेंट जैसे इधर था तो रिएक्शन के दौरान तो टाइम के साथ साथ कम हुआ तो उसका ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। माने अभिकारक के बेस में। अगर हम उत्पाद के बेस में बात करें तो उत्पाद क्या होता है? पहले जीरो था फिर बढ़ता जाता तो उसका हमेशा कैसा आएगा? ऐसे। ये कैसे होगा? प्रोडक्ट। टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा और टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लियर? ठीक है, आगे देखें। अब अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे? वो कह सकते हैं अभी के दर समीकरण अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दर समीकरण। जैसे कोई सब पहले ये करते हैं रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है, N1A प्लस N2B इजिकल टू बनना है 3C प्लस 4D। ये रिएक्शन है। तो 3 की जगह अगर हम इसका रख देते हैं M1, ऐसे कर देते हैं M2। तो अब क्या निकालें? दर समीकरण अगर लिखें हम, दर समीकरण, तो दर समीकरण क्या लिखा जाएगा? R। उसको हम ऐसे लिखते हैं 1/N1। जो मोल्स होते हैं वो नीचे आएंगे, रिएक्टेंट का इधर क्या लगेगा? माइनस का साइन। कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, इजिकल टू जे भी रिएक्टेंट है माइनस 1/N2 कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, या हम इसको कैसे dx ओवर dt भी कर देते हैं। ठीक, फिर इसको करेंगे। अब प्रोडक्ट की बात करें 1/M1 जो प्लस में रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ C और 1/M2 कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अपॉन क्या आएगा इन सबके? टाइम, dt और dt। ठीक है, तो अब हम इससे रेट निकालेंगे और फिर इनके बराबर रख के जिस किसी का भी हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चाहिए वो निकाल सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल भी होंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, आपको जैसे पता है कि ये हमारा नेटवर्क चैनल पे आधारित है, तो आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा है तो और भी स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड कीजिए। वो लोग जुड़ते जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो फिर आपके पास भी एक इनकम आएगी। इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग का है और हमारा जो टैगलाइन है वो लिखा है अर्न विथ लर्न, पढ़ाई के साथ साथ कमाई, इसीलिए कहा गया है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, बाय।
तो अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल लिखिए, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं क्या है वो। एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्शन की है 4NH3 plus 5O2, 4NH3 plus 5O2 is equal to 4NO plus 6H2O. If the rate of appearance of NO is 3.6 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, then calculate rate of disappearance of ammonia, B rate of appearance of H2O. क्लियर? हिंदी में लिख लीजिए इसको। निम्नलिखित अभिक्रिया की दर को, निम्नलिखित अभिक्रिया की दर को अभिकारकों एवं उत्पादों के पदों में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया की दर को अभिकारकों एवं उत्पादों में व्यक्त कीजिए। अभिक्रिया क्या है? 4NH3 plus 5O2 is equal to 4NO plus 6H2O। ठीक है। यदि NO के उत्पन्न होने की दर 3.6 into 10 to the power minus 3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तो गणना कीजिए। अब किस किसकी गणना करा? ए अमोनिया के विलुप्त होने की दर, बी H2O के उत्पन्न होने की दर। मतलब जो रिएक्शन है इसके लिए हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की दर दी है। तो सबसे पहले अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हमें अभिक्रिया का दर समीकरण लिखना है। तो दर समीकरण क्या होगा? अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वेशन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा? रिएक्टेंट है तो -1/4 D NH3 अपॉन dt। ठीक है। फिर इज इक्वल टू O2 के लिए लिखेंगे, जो भी रिएक्टेंट है तो -1/5 D O2 अपॉन dt।